जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्पेशल के प्लेलिस्ट में आज हम लोग की नेक्स्ट क्लास है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। सबसे पहले समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो हेड बॉडी होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यपाल। अच्छा, अगर हम लोग आर्टिकल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है या फिर किसी भी राज्य का जो राज्य विधानमंडल है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, 168। सबसे इंपॉर्टेंट अगर याद करना होता है तो यह किस आर्टिकल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, 168, 168, आर्टिकल 168। ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक होता है कि इसमें विधानसभा भी होगा, ठीक है, और इसमें आपका विधान परिषद भी होगा। ध्यान रखिएगा कि दोनों डिफरेंसेस होता है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। ओके, फिर ये जो द्विसदनात्मक है इसको किस में हम लोग लिए हैं, आर्टिकल 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना, विधानसभा कैसे होगा, उसका कार्यक्रम कैसा होगा। और आर्टिकल 171 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, विधान परिषद की संरचना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, समझ रहे हैं, इसको हम लोग निचली सभा भी बोलते हैं। तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, अभी प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कितने हैं, 403। कितने हैं, 403। एससी के लिए रिजर्वेशन के अंतर्गत आर्टिकल 332, रिजर्वेशन में एससी में यानी कि अनुसूचित जाति 84 मेंबर होने चाहिए, एसटी में अनुसूचित जनजाति 2 मेंबर होने चाहिए। कुल आरक्षित सीट कितनी है, 86 है। कितने में से, 403, 403 में। ठीक है। हम लोग का गठन कब हुआ था विधानसभा का, 8 मार्च 1952 में, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको नोट करिएगा आप लोग। जिलावार सीटों का विवरण करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए किस जिला में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं तो वह है आपका प्रयागराज। आपका प्रयागराज में 12 विधानसभा की सीटें जो सबसे बड़ा है, उसके बाद आजमगढ़ आता है और कानपुर नगर आता है जहाँ 10-10 सीटें हैं। सबसे कम में श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, यहाँ पर 2-2 सीट ही सिर्फ आती हैं। हम लोग की जो वर्तमान विधानसभा है वो कौन सी विधानसभा है, 18वीं। कौन सी, 18वीं विधानसभा है करंट वाली। इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष वह होता है जो विधानसभा के सबसे मेन चेयर पे बैठता है और पूरे विधानसभा को कंट्रोल करता है, उसे अध्यक्ष बोलते हैं। तो सतीश महाना है जो कि बीजेपी से आते हैं। और दूसरा नेता सदन का जो हेड है वो कौन है, योगी आदित्यनाथ है। थोड़ा सा आपका हिस्ट्री भी देख लेते हैं। ओके, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने हुए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन, जो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से कौन बने हुए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। सबसे अधिक बार मतलब 3 बार कौन कौन बना, आत्माराम गोविंद खैरे और केसरीनाथ त्रिपाठी। ये भी दोनों क्वेश्चन में कभी भी पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगला, इस विधानसभा में महिला विधायक कितनी है, तो वह है 47। कितनी है, 47। अच्छा, विधानसभा में जो बैठता है उसे विधायक बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला आता है विधान परिषद, जिसे हम लोग ऊपरी सभा बोलते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 100 होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो 100 सदस्य हैं। गठन कब हुआ था, 1937 में। कब गठन हुआ था, 1937 में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम सभापति कौन थे, इनको सभापति बोलते हैं, जो इनके हेड पे बोलते हैं, उनको विधानसभा अध्यक्ष बोलते हैं और इनको सभापति बोलते हैं, चंद्रपाल जी थे। अच्छा ठीक है, आगे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में सीएम बने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद वो सीएम भी बन चुके हैं उत्तर प्रदेश के। तो एक श्रीपति मिश्र थे और एक बनारसी दास थे, ध्यान रखिएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में जो सांसद होते हैं, जिसे हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपी। ठीक है, सांसद महोदय लोग जो आके दिल्ली में बैठते हैं, तो उनकी कितनी संख्या उत्तर प्रदेश से है, तो वह 80 है। अच्छा, जिला कितना है उत्तर प्रदेश में, तो वह है 75। लेकिन आपका लोकसभा का सीट कितनी है, तो 80 है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की सीट कितनी है, 31 है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन आता है। कितनी राज्यसभा की सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से जाती हैं, 31 जाती हैं। आरक्षित लोकसभा में कितनी है, 17 है, और एसटी के लिए 0 है। मतदाता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो गाजियाबाद है। कहाँ है, गाजियाबाद। आगे, जो हमारे प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं, योगी जी हैं, और मुख्यमंत्री जो आर्टिकल के अनुसार दिया गया है वो 164 में दिया गया। किस आर्टिकल में हम लोग मुख्यमंत्री पावर के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 164 में। अच्छा, ये आर्टिकल का क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका जो संविधान है लिखा हुआ है उसमें सबके लिए व्यवस्था लिखी गई है कि कौन क्या करेगा, किसकी क्या पावर है, कौन कैसे सरकार बनाएगा, तो उन सबको एक एक आर्टिकल के अनुसार पढ़ते हैं हम लोग हैं। तो आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री के बारे में लिखा गया है।
इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है यानी शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाते हैं। प्रथम हम लोग सीएम कौन रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी रहे हैं। प्रथम महिला सीएम कौन रही हैं, तो वह सुचेता कृपलानी रही हैं। ध्यान रखिएगा ये देश की भी पहली थी, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी महिला सीएम कौन थी, तो वह सुश्री मायावती जी थी। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, यह प्रथम दलित महिला सीएम थी, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बना है, तो वह भी सुश्री मायावती जी ही बनी है, 4 बार बनी है। यह बीएसपी से आती हैं, बीएसपी से, ठीक है। मुख्यमंत्री विशेष, मुख्यमंत्री के बारे में विशेष फैक्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका रहा है। यह व्यक्ति के अनुसार, यह देखिए व्यक्ति के अनुसार अलग होता है और कार्यकाल के अनुसार अलग होता है। तो व्यक्ति के अनुसार 21वां है, लेकिन कार्यकाल के अनुसार 33वां है। थोड़ा इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, व्यक्ति के अनुसार 21वें हैं और कार्यकाल के अनुसार 33वें हैं, ठीक है। थोड़ा रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। वह व्यक्ति जो पहले सीएम थे, फिर उसके बाद में जाके पीएम बने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश से। और एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा पीएम देने वाला कोई राज्य है तो वह आपका उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आपके चौधरी चरण सिंह जी थे, जो पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे, फिर बाद में जाके प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप जी, जिनको बीपी सिंह भी बोलते हैं हम लोग हैं, तो वह भी। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह के मुख्यमंत्री का कार्यभार निभाने वाले कौन थे, नारायण दत्त तिवारी जी थे, ठीक है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शासन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से कुल कितने प्रधानमंत्री जा चुके हैं, 8। हमने बोला ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। नेहरू जी, शास्त्री जी मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी जी, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश से ही मुख्यमंत्री दिया गया है। यहाँ तक कि अभी जो वर्तमान सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो भी बनारस से ही चयनित हुए हैं, बल्कि लेकिन वो जन्म गुजरात में लिए हैं, लेकिन वो भी चयनित बनारस से ही हुए हैं। राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि आर्टिकल 356, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बताता है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार कब लगा था, 25 फरवरी 1968 में। अंतिम बार कब लगा हुआ था, 8 मार्च सन 2002 से 3 मई 2002 तक। ये बस ध्यान रखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि कुल कितनी बार लगा है, 10 बार। और आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 356, ठीक है। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देख लेते हैं हम लोग हैं। हम लोग के उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, यह क्वेश्चन आता है। 18 मंडल हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा मंडल में से कौन कौन है, तो लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है। क्यों बड़े हैं, इनके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, आपका मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, ठीक है। मिर्ज़ापुर की बात करें तो इसमें 3 जिले आते हैं। कौन कौन आता है, आपका एक सोनभद्र आता है, ठीक है, और एक मिर्ज़ापुर तो ऑलरेडी है, और एक आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। आगे आते हैं, नगर निगम। नगर निगम उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 17 हैं। कितने हैं, 17 हैं। आगे 17वां याद रखिएगा। लेटेस्ट जो बना हुआ है वो कौन सा है, शाहजहाँपुर है, सबसे लेटेस्ट ये बना हुआ है। बाकी ऐसे देखना है तो लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी आपका है, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या मतलब वृंदावन। अभी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अयोध्या को भी शामिल किया गया है समझ 17 में, और सबसे लेटेस्ट में शाहजहाँपुर है, इसको भी शामिल कर लिया गया, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक संभाग के हिसाब से देखिए तो इकोनॉमिकल जोन के हिसाब से देखिए तो पश्चिमी संभाग। अच्छा याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा डेवलप यही है, और सबसे कम डेवलप कौन है, बुंदेलखंड है। ये तो सबको समझ में आता होगा। लेकिन सबसे डेवलप भी पूछा तो पश्चिमी संभाग है, जिसमें वही नोएडा आपके आते हैं, गाजियाबाद आता है। अगर कृषि के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा पूर्वी संभाग को डेवलप माना जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं। केंद्रीय संभाग में 10 जिले आते हैं। फटा रट्टा मारने वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403 हैं। विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, 100 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31 हैं। मंडल कितना है, 18 है। नगर निगम कितना है, 17 है। आर्थिक संभाग यानी इकोनॉमिकल जोन कितने हैं, 4 हैं। 18वीं महिला सदस्य कौन, 18वीं महिला 18वीं जो हम लोग की लोक राज्यसभा हुई है उसमें कितने महिला सदस्य हैं, 47 हैं। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है, वह 10 बार लग चुका है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे इस बात को हम 12 बोलते हैं, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ कड़ी मेहनत और निरंतरता ही आपको अपने मंजिल तक ले जाएगी। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए।